देखें, बुनियादी तौर पर एक तो जो नाअहली वाला फ़ैसला है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला फ़ैसला है। मैं इसको फ़ैसला भी नहीं समझता, चूँकि इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है, ना उसके पास ये इख्तियार है जो उसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया है। जो स्पीकर ने रेफरेंस भेजा था वो गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ था। स्पीकर को इस तरह का रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था और इलेक्शन कमीशन को आउटराइटली जो है ना वो रेफरेंस मुस्तरद कर देना चाहिए था। उसके बाद दायरा इख्तियार के हवाले से बात आनी चाहिए थी और ये कानून है कि दायरा इख्तियार पहले तय करना है और वहाँ डिटर्मिन करना पड़ना है। दूसरा जुरिस्डिक्शन जो इशू है वो सेक्शन 137 के हवाले से है कि सब सेक्शन 4 के तहत आप जब डेक्लेरेशन फ़ाइल करेंगे तो उसके 120 दिन के अंदर एक्शन लेना है। तो पहला एक्शन जो आपने लेना था वो अप्रैल 2019 तक लेना था, नहीं लिया। अगला जो एक्शन लेना था वो अप्रैल 2020 तक लेना था। तीसरा जो एक्शन है वो अप्रैल 2021 या 22 तक लेना था। आपने वो टाइमली किया ही कुछ नहीं है, टाइम बाढ़ हो गया, तो इस पर भी कैसे निकल सकता है। और तमाम सेक्शन अगर पढ़ लें, सेक्शन 137 पढ़ लें, 167 पढ़ लें, 173 पढ़ लें, 174 पढ़ लें, अगर इन सब चीज़ों को उठाकर सामने रख कर देखें तो इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि इसमें नाअहली का लफ्ज़ तो कहीं भी नहीं है। और जब नाअहली का लफ्ज़ ही कोई नहीं है, जब इख्तियार ही कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन कैसे नाअहल कर सकता है? और साथ वो डी नोटिफाई करने का भी कह रहा है, तो ये तो अब ब्लंडर का लफ्ज़ भी इसके लिए कम है। ये अगर उनको नर्सरी तो नहीं चले, कह रहे मैट्रिक का बच्चा अगर हो, उर्दू में सेक्शन सारे सामने रख दें, वो बड़े आराम से कह सकता है कि ये फ़ैसला जो है ये इख्तियार से तजावुज़ है। हाँ, एक बात है कि फ़र्ज़ करें अगर मिस डिक्लेरेशन है, कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, अगर इख्तियारात, अगर जुरिस्डिक्शन थी, टाइमली कर लेते तो फिर तो एक बात समझ में आती थी। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी भी थी तो टैक्स का केस है, ये यहाँ का केस नहीं है। चलें फ़र्ज़ करें है मटीरियल डिस्क्रिपेंसी है तो टाइम में नहीं आए, तो ये कहलाएगी सेक्शन 137 के तहत, 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस। अब करप्ट प्रैक्टिसेस को अगर आप सामने रख लें आप, तो उसकी सज़ा 174 में दी है, तो 174 में इस्तगासा चलना है, जरा होनी है, वहाँ सज़ा सुनाई जाएगी। और जब वो सज़ा सुना दी जाएगी और अगर 2 साल से ज़ायद की सज़ा हो तो सेक्शन 63(1)H के तहत आप 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन पहले कैसे कर सकता है? दोनों तरफ से देखी जाए, इस फैसले की कोई हैसियत नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये सियासी जो केसेस होते हैं या सियासी इंतकाम जब बनाना होता है, इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि टाइम बाढ़ हो रहा है, वो मौके का इंतज़ार करते हैं, तो क्या आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये एक सवालिया निशान नहीं है कि वो टाइम बाढ़ का इंतज़ार करते हैं और किसी के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं? आप ये समझते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर बातें अगर सामने रखें, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार तो इंडिपेंडेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये सियासी जमातों को फ़ायदा दे रहा है और नज़र आ रहा है कि जिस तरह से ये मामला को लेके चल रहे हैं, पीछे कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, कोई ना कोई तो पर्दादारी है। इलेक्शन कमीशन को अभी तक जितने फ़ैसले दिए हैं, अगर उनमें देखें मैक्सिमम फ़ैसले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, वो बदनीति पर मबनी है, उसमें बाइस्ड है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, कई फ़ैसले यानी मखसूस नशिस्तों का उसकी तशरीह कर डाली, उसके पास इख्तियार कहाँ से आ गया? बाकी मिसाल के तौर पर 62(1)F का इतलाक़ लगाना शुरू कर दिया, वो इनके पास इख्तियार कहाँ से आ गया? तो ऐसा ही है। अभी तक ये बात सामने वो आ तो रही है। मैं 2-3 मिनट तक